नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप बहुत अच्छे हैं। आप सभी का दीपक लक्ष्य हब यूट्यूब चैनल की ऑनलाइन क्लासेज में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, आज का सत्र आपके लिए बहुत खास होने वाला है, जो कि लखनऊ विश्वविद्यालय के छठे सेमेस्टर में हिंदी विषय के प्रथम प्रश्न पत्र से संबंधित है, जिसका नाम है हिंदी नाट्य साहित्य। उसमें आपके पाठ्यक्रम में लगी हुई एकांकी वरुण वृक्ष का देवता, जिसके एकांकीकार हैं डॉक्टर लक्ष्मी नारायण लाल जी, उससे हम संबंधित वैकल्पिक प्रश्नों की श्रृंखला को देखने वाले हैं, जो कि आपकी आगामी परीक्षा में बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्ध होंगे। आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि यदि अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं, पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, जिससे आपको भी आने वाली सभी कक्षाएं समय समय पर मिलती रहें। तो चलिए हम जुड़ते हैं आज के महत्वपूर्ण सत्र में। पहला प्रश्न है आपके सामने। डॉक्टर लक्ष्मी नारायण लाल का जन्म हुआ था 1920, 1927, 1929, 1930। तो इनका जन्म कब हुआ था? 1927 ईस्वी में। डॉक्टर लक्ष्मी नारायण लाल का निधन हुआ था 1987, 1988, 1999, 1980। तो इनका निधन कब होता है? 1987 ईस्वी में। बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है आपका, मैं ऐसे नाटक लिखना चाहता हूँ जिनमें कोई बदसूरती बेनकाब कर दी गई हो, कोई घिनौना नासूर घाव साफ करके दिखाया गया हो। कथन किसका है? डॉक्टर लक्ष्मी नारायण लाल, हरि कृष्ण प्रेमी, मोहन राकेश, जयशंकर प्रसाद। तो ये कथन किसका है? डॉक्टर लक्ष्मी नारायण लाल जी का। निम्नलिखित में से कौन सा नाटक डॉक्टर लक्ष्मी नारायण लाल का है? सुबह होगी, द्रौपदी, शारदिया, सती प्रताप। तो सुबह होगी ये नाटक किसका है? डॉक्टर लक्ष्मी नारायण लाल जी का। गली अनारकली उपन्यास के रचनाकार कौन हैं? मन्नू भंडारी, प्रेमचंद, डॉक्टर लक्ष्मी नारायण लाल, जैनेन्द्र। तो गली अनारकली बहुत ही प्रसिद्ध उपन्यास किसका है? डॉक्टर लक्ष्मी नारायण लाल जी का। पुरुषोत्तम उपन्यास के रचनाकार कौन हैं? अमृतलाल नागर, डॉक्टर लाल, अज्ञे, जैनेन्द्र। तो पुरुषोत्तम ये उपन्यास किसका है? डॉक्टर लक्ष्मी नारायण लाल जी का। बड़के भैया उपन्यास के रचनाकार कौन है? डॉक्टर लाल, अज्ञे, अश्क, हरि कृष्ण प्रेमी। तो बड़के भैया उपन्यास किसका है? डॉक्टर लक्ष्मी नारायण लाल जी का। बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है आपका, देवीना उपन्यास के रचनाकार कौन है? निराला, जैनेन्द्र, उदय शंकर भट्ट, डॉक्टर लाल। तो देवीना उपन्यास किसका है? डॉक्टर लक्ष्मी नारायण लाल जी का। बसंत की प्रतीक्षा उपन्यास का रचनाकार कौन है? कुबेर नाथ राय, डॉक्टर लाल, लक्ष्मीकांत वर्मा, धूमिल। तो बसंत की प्रतीक्षा उपन्यास किसका है? डॉक्टर लाल यानी कि लक्ष्मी नारायण लाल जी का। श्रृंगार उपन्यास के रचनाकार कौन है? संजीव, अज्ञे, निर्मल वर्मा, डॉक्टर लाल। तो श्रृंगार उपन्यास किसका है? डॉक्टर लाल जी का। अगला प्रश्न है, हरा समंदर गोपी चंदर उपन्यास किसका है? डॉक्टर लाल, मार्कंडे, मुद्रा राक्षस, प्रसाद। तो हरा समंदर गोपी चंदर ये भी उपन्यास जो है बहुत ही प्रसिद्ध किसका है? डॉक्टर लक्ष्मी नारायण लाल जी का, जो आपकी परीक्षा में पूछा जा सकता है। अगला है, प्रेम अपवित्र नदी उपन्यास के रचनाकार कौन है? प्रेमचंद, डॉक्टर लाल, अज्ञे, जैनेन्द्र। तो प्रेम अपवित्र नदी ये उपन्यास किसका है? डॉक्टर लाल जी का। अगला प्रश्न है, मन वृंदावन उपन्यास के रचनाकार कौन है? प्रसाद, नागार्जुन, डॉक्टर लाल, रेणु। तो मन वृंदावन उपन्यास किसका है? डॉक्टर लक्ष्मी नारायण लाल जी का। अगला है, बड़ी चंपा छोटी चंपा उपन्यास के रचनाकार कौन है? डॉक्टर लाल, वीरेंद्र जैन, प्रसाद, रेणु। ये भी बहुत ही प्रसिद्ध इनका उपन्यास है किसका? डॉक्टर लाल जी का। अगला है, काले फूल का पौधा उपन्यास के रचनाकार कौन है? प्रेमचंद, डॉक्टर लाल, रेणु, नागार्जुन। तो काले फूल का पौधा ये उपन्यास लक्ष्मी नारायण लाल जी का है। रूपा जीवा उपन्यास के रचनाकार कौन है? रेणु,
विवेकी राय, डॉक्टर लाल, नागार्जुन। तो रूपा जीवा उपन्यास ये भी किसका है? लक्ष्मी नारायण लाल जी का। फिर है अगला बया का घोंसला, बहुत ही महत्वपूर्ण इनकी रचना यानी उपन्यास की है ये। किसकी है? विवेकी राय, डॉक्टर लाल, रेणु, अश्क। तो बया का घोंसला ये उपन्यास किसका है? डॉक्टर लक्ष्मी नारायण लाल जी का। अगला प्रश्न है धरती की आंखें उपन्यास के रचनाकार कौन हैं? भैरव प्रसाद, डॉक्टर लाल, जैनेन्द्र कुमार, अग्गी। तो धरती की आंखें ये उपन्यास किसका है? डॉक्टर लाल का। डॉक्टर लाल के कितने कहानी संग्रह प्रकाशित हुए हैं? 6, 5, 4, 2। तो इनके जो है 5 कहानी संग्रह प्रकाशित हुए हैं। अगला है कौन सा कहानी संग्रह डॉक्टर लाल का है? सूने आंगन रस बरसे, यही सच है, सप्त सरोज, हत्या। तो इनमें से जो डॉक्टर लाल का कहानी संग्रह है वो है सूने आंगन रस बरसे। और ये जो यही सच देख रहे हैं ये किसका कहानी संग्रह है? मन्नू भंडारी का। और सप्त सरोज ये किसका है? मुंशी प्रेमचंद का कहानी संग्रह। और हत्या ये जो है जैनेन्द्र कुमार का कहानी संग्रह है। बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। कौन सा कहानी संग्रह डॉक्टर लाल का नहीं है? एक बूंद जल, नए स्वर नई रेखाएं, डाकू आए थे, सोजे वतन। तो एक बूंद जल, नए स्वर नई रेखाएं, डाकू आए थे, ये तीनों कहानी संग्रह डॉक्टर लक्ष्मी नारायण लाल जी के हैं, जबकि सोजे वतन इनका नहीं है। और सोजे वतन ये किसका है? मुंशी प्रेमचंद जी का उर्दू में लिखा गया ये कहानी संग्रह है। फिर है अगला महाभारत के कथानक पर आधारित है। व्यक्तिगत, यक्ष प्रश्न, रात रानी, कजरी वन। तो ये जो यक्ष प्रश्न रचना है ये किस पर आधारित है? इसका कथानक महाभारत से लिया गया है। डॉक्टर लक्ष्मी नारायण लाल अपनी एकांकियों में किसका चित्रण करते हैं? अंधविश्वास, आदर्श, परंपरा, विद्रूपता। तो किसका चित्रण करते हैं? समाज में उभरती हुई विभिन्न विद्रूपताओं का। बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। डॉक्टर लक्ष्मी नारायण लाल किस जनपद से संबंधित हैं? बस्ती, बहराइच, रायबरेली, उन्नाव। तो इनका जन्म कहाँ? उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में हुआ था। अगला है रेडियो पर प्रसारित नाटक। डॉक्टर लक्ष्मी नारायण लाल का कौन सा नाटक पुरस्कृत हुआ है? नरसिंह कथा, शरणागत, रक्त कमल, रात रानी। तो इनका जो ये शरणागत नाटक है जिसका प्रसारण रेडियो के ऊपर हुआ और इसको क्या है? पुरस्कृत यानी कि सम्मानित भी किया गया है। फिर है डॉक्टर लक्ष्मी नारायण लाल किस कॉलेज में विभागाध्यक्ष थे? डीएवी कॉलेज, सीएनपी कॉलेज, जेएमके कॉलेज और डीसीएस कॉलेज। तो डॉक्टर लक्ष्मी नारायण लाल ये जो विभागाध्यक्ष थे किसमें? सीएनपी कॉलेज में। अगला है सीएमपी कॉलेज कहाँ पर है? ये विकल्प हैं आपके कानपुर में, आगरा में, इलाहाबाद में, पुणे में। तो सीएमपी कॉलेज कहाँ है? ये प्रयागराज यानी कि इलाहाबाद में। अगला प्रश्न है वरुण वृक्ष का देवता नामक कृति किसके द्वारा रचित है? जयशंकर प्रसाद, डॉक्टर लक्ष्मी नारायण लाल, उदय शंकर भट्ट, विष्णु प्रभाकर। तो वरुण वृक्ष का देवता ये जो एकांकी आपके पाठ्यक्रम में लगी है इसके रचनाकार कौन हैं? डॉक्टर लक्ष्मी नारायण लाल जी। निम्न में से किस प्रकार की विधा है वरुण वृक्ष का देवता? नाटक, कहानी, एकांकी, इनमें से कोई नहीं। तो हमने आपको इसी सत्र में कई बार बताया है कि वरुण वृक्ष का देवता ये किस प्रकार की रचना है? ये एकांकी रचना है। डॉक्टर लक्ष्मी नारायण लाल किस प्रकार के रचनाकार थे? नाटककार, आलोचक, उपन्यासकार, उपरोक्त सभी। तो ये नाटककार भी थे, अच्छे आलोचक भी थे और तमाम सारे उपन्यास भी लिखे हैं, यानी ये सभी गुण इनके अंदर पाए जाते हैं। फिर अगला है डॉक्टर लक्ष्मी नारायण लाल का जन्म किस राज्य में हुआ था? उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार। तो इनका जन्म कहाँ? बस्ती जिले के उत्तर प्रदेश में हुआ था। निम्न में से कौन सा डॉक्टर लक्ष्मी नारायण लाल द्वारा रचित हिंदी नाट्य रूपांतर है? पर्दे के पीछे, वसंत ऋतु, वरुण वृक्ष का देवता, इनमें से कोई नहीं। तो जिसका हिंदी नाट्य रूपांतर किया गया उस रचना का नाम है वरुण वृक्ष का देवता। अगला है वरुण वृक्ष का देवता नामक एकांकी किसके चरित्र पर आधारित है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपकी परीक्षा के लिए।
आचार्य चाणक्य, चंद्रगुप्त मौर्य, हर्षवर्धन, विक्रमादित्य। तो वरुण वृक्ष का देवता ये एकांकी जो है आचार्य चाणक्य के चरित्र पर आधारित है। अगला है प्रस्तुत नाटक में चाणक्य किस प्रकार की कहानी है? कूटनीतिक, व्यावहारिक, राजनीतिक, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो चाणक्य का जो चरित्र है वो कूटनीतिक भी है, व्यवहारिक भी है, राजनीतिक भी है, अर्थात ये दोनों विकल्प सही हैं। डॉक्टर लक्ष्मी नारायण लाल को प्रसिद्धि किस रूप में मिली है? व्यंग्यकार, नाटककार, आलोचक, कहानीकार। तो वैसे तो इन्होंने हिंदी साहित्य की विभिन्न विधाओं पर काम आधिकारिक रूप से किया है, लेकिन इनको प्रसिद्धि किस रूप में मिली है? नाटककार के रूप में। निम्न में से किसका जीवन एक समीक्षक के रूप में महत्वपूर्ण था? डॉक्टर लक्ष्मी नारायण लाल, लक्ष्मी नारायण मिश्र, उदय शंकर भट्ट, इनमें से कोई नहीं। तो डॉक्टर लक्ष्मी नारायण लाल जी का जीवन क्या है? एक समीक्षक के रूप में भी दिखाई देता है। अगला है डॉक्टर लक्ष्मी नारायण लाल का जन्म उत्तर प्रदेश के किस जिले में हुआ था? तो इस प्रश्न की पुनरावृत्ति हो रही है, इसलिए इसको हम तुरंत समझ लेते हैं कहाँ पर हुआ था। बस्ती जिले में। बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। उत्तर प्रदेश के बस्ती जनपद के किस गांव में डॉक्टर लक्ष्मी नारायण लाल का जन्म हुआ था? जलालपुर, कौसानी, मधवापुर, माधोगढ़। तो उत्तर प्रदेश के बस्ती जनपद में कहाँ पर हुआ था? जलालपुर नामक गांव में। बचपन में डॉक्टर लक्ष्मी नारायण लाल को किससे लगाव था? नाटक, नाटकीयता, दोनों, कोई नहीं। तो नाटक और नाटकीयता जो है इनका दोनों से लगाव बचपन में था। अगला है निम्न में से किन लोक नाटकों से डॉक्टर लाल का परिचय कम उम्र में ही हो गया था? रामलीला, नौटंकी, विदेशिया, उपरोक्त सभी। तो ये सब अपने उत्तर प्रदेश के ग्रामीण अंचल के ये सब लोक नाट्य हैं, रामलीला, नौटंकी, विदेशिया। तो इन सभी प्रकार के कार्यक्रमों को देखने बचपन में ही जाया करते थे और इन सभी से इनका परिचय हो गया था और इनसे लगाव हो गया था। अगला प्रश्न है डॉक्टर लक्ष्मी नारायण लाल ने लगभग कितने नाटकों की रचना की है? 25, 30, 35, 40। तो इन्होंने लगभग 35 नाटक लिखे हैं। अगला है लक्ष्मी नारायण लाल की रचना है वरुण वृक्ष का देवता, अंधा कुआं, सुंदर रस, उपरोक्त सभी। तो ये सारी रचनाएं किसकी हैं? डॉक्टर लक्ष्मी नारायण लाल जी की। अगला है प्रस्तुत एकांकी में चाणक्य को किस प्रकार का ब्राह्मण बताया गया है? एकाग्रचित्त, विलक्षण बुद्धि का, सांस्कृतिक, इनमें से कोई नहीं। तो चाणक्य को किस प्रकार का ब्राह्मण बताया गया है? एक विलक्षण बुद्धि वाला। बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। निम्न में से किसे बुद्धि का राक्षस कहा गया है? चाणक्य को, रामदत्त को, रमेश को, प्रभा को। तो अभी आपने ऊपर के प्रश्न में देखा, तो बुद्धि का राक्षस किसे कहा गया है? आचार्य चाणक्य को। निम्न में से किसे कूटनीतिक पटुता हासिल है? विष्णुदत्त को, आचार्य चाणक्य को, संयोगिता को, इनमें से कोई नहीं। तो कूटनीतिक पटुता किसे हासिल है? आचार्य चाणक्य को। किसकी प्रखर प्रतिभा कूटनीति के साथ दिन रात खिलवाड़ किया करती थी? आचार्य चाणक्य की, सुयश की, संयोगिता की, रामदत्त की। तो सुयश की प्रतिभा कूटनीति के साथ दिन रात खिलवाड़ किया करती थी। कहाँ? वरुण वृक्ष का देवता नामक एकांकी में। अगला है आचार्य चाणक्य किस राजनीति में दक्ष हैं? सैद्धांतिक, व्यावहारिक, कूटनीतिक और बा एवं सा दोनों। तो व्यवहारिक भी हैं और कूटनीतिक भी हैं। कौन? आचार्य चाणक्य। अगला है चाणक्य की दृष्टि किसकी राजनीति पर है? संपूर्ण आर्यावर्त की, समाज की, संस्कृत की, इनमें से कोई नहीं। तो चाणक्य की दृष्टि किस पर है? संपूर्ण आर्यावर्त की राजनीति के ऊपर। चाणक्य के अनुसार राजनीति किसके बिना नहीं चल सकती है? षड्यंत्रों, कुचक्रों, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो चाणक्य के अनुसार क्या है? राजनीति में लोग षड्यंत्र भी खूब रचते हैं, कुचक्र भी रचते हैं, यानी दोनों प्रकार से अपनी राजनीति को चमकाने का काम करते हैं, जैसा कि आधुनिक समाज में आप सभी को देखने को मिल रहा है।
प्रस्तुत एकांकी में किसके आदेश का वर्णन किया गया है? चाणक्य, मलयज, राजा, चंद्रगुप्त। तो वरुण वृक्ष का देवता एकांकी में चाणक्य के आदेश का वर्णन किया गया है। चाणक्य के आदेश पर क्या अभिनीत करके दिखाया गया है? नट रचना, नाटक, मलयज, इनमें से कोई नहीं। तो नट रचना क्या है? चाणक्य के आदेश पर अभिनीत करके इसको दिखाया गया है। अभिनीत का मतलब होता है अभिनय करके, रंगमंच पर उसको प्रदर्शित करके। चाणक्य के आदेश पर किसकी गाथा को अभिनीत किया गया है? बगुले, केकड़े, दोनों, कोई नहीं। तो चाणक्य के आदेश पर क्या है? बगुले और केकड़े, इन दोनों की गाथाओं को अभिनीत किया गया है। सपेरे के भेष में कौन आता है? मलयज, मलय केतु, शमयन, माल केतु। तो सपेरे के भेष में कौन आता है? मलय केतु। निम्न में से किसके सामने मलय केतु आता है? चाणक्य के, राजा के, मलयज के, इनमें से कोई नहीं। तो जो मलय केतु है ये किसके सामने आता है? चाणक्य के। बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। निम्न में से कौन पकड़ा जाता है? मलयज, मलय केतु, प्रेमानंद, भानुप्रताप। तो मलय केतु ये जो है इसको क्या है? पकड़ लिया जाता है। अगला है मलय केतु निम्न में से किस पर आरोप लगाता है? चाणक्य पर, राजा पर, प्रजा पर, इनमें से कोई नहीं। तो मलय केतु ये जो पात्र है ये चाणक्य के ऊपर सीधे सीधे आरोप लगाता है। अगला है निम्न में से किस राजवंश के सर्वनाश की बात की गई है? मौर्य वंश, नंद वंश, गुप्त वंश, कुरुवंश। तो वरुण वृक्ष का देवता एकांकी में नंद वंश के सर्वनाश की बात की गई है। नंद के भाई का क्या नाम था? विकल्प हैं आपके प्रेमानंद, विजय, स्वार्थ सिद्ध, इनमें से कोई नहीं। तो नंद के भाई का क्या नाम है? विजय। निम्न में से किसे प्रतिहिंसा मूलक राजनीति को जारी रखने को कहा गया था? चाणक्य को, नंद को, मलयज को, मलय केतु को। प्रतिहिंसा मूलक का अर्थ ये होता है जिसको आप बदला या बदले की भावना कहते हैं। तो प्रतिहिंसा मूलक राजनीति को जारी रखने को किसे कहा गया था? चाणक्य को। अगला है स्वार्थ सिद्ध की हत्या के लिए किसे भिजवाया गया था? चाणक्य को, सक्टार को, नंद को, इनमें से कोई नहीं। तो स्वार्थ सिद्ध की हत्या करने के लिए सक्टार को भेजा गया था। अगला है निम्न में से कौन चाणक्य के आरोप का खंडन करता है? विकल्प हैं आपके नंद, मलयज, सक्टार, मालकेतु। तो चाणक्य के आरोपों का खंडन कौन करता है? सक्टार। अगला है निम्न में से कौन चाणक्य की प्रेमिका थी? सुवासिनी, संयोगिता, निरुपमा, इनमें से कोई नहीं। तो चाणक्य की प्रेमिका का नाम क्या है? सुवासिनी। बहुत ही महत्वपूर्ण ये प्रश्न है आपकी परीक्षा के लिए। अगला है सुवासिनी किसकी पुत्री थी? विजयानंद की, सक्टार की, नंद की, विजय की। तो सुवासिनी ये जो है सक्टार की पुत्री थी। फिर है निम्न में से कौन सुवासिनी के ब्याह की घोषणा करता है? सक्टार, चाणक्य, नंद, इनमें से कोई नहीं। तो सुवासिनी के ब्याह की घोषणा कौन करता है? आचार्य चाणक्य। चाणक्य किसके साथ सुवासिनी के ब्याह की घोषणा करता है? अमात्य, स्वार्थ सिद्ध, संजय, रूपमान। तो आचार्य चाणक्य जो है ये सुवासिनी के ब्याह की घोषणा अमात्य के साथ में कर देते हैं। अगला है अमात्य किस प्रवृत्ति का व्यक्ति था? सामाजिक, राजनीतिक, राक्षसी, इनमें से कोई नहीं। तो अमात्य के अंदर कौन सी विशेषता पाई जाती थी? वो राक्षसी प्रवृत्ति का व्यक्ति था। अगला है पूंजीवाद को प्रश्रय मिलने के बाद किसकी संख्या बढ़ती गई? बड़े घरानों की, नवकुबेरों की, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इससे एक साधारण व्यक्ति भी अंदाज़ा लगा सकता है जहाँ पर पूंजीवाद को प्रश्रय दिया जाएगा वहाँ क्या है? बड़े बड़े लोग, बड़े घरानों का और जन्म होगा और नए धनपत कुबेर समाज में पैदा होंगे। अर्थात ये दोनों बातें सत्य हैं। अगला है निम्न में से किसने अपनी शक्ल बदल ली थी? सामंतों ने, शोषकों ने, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो सामंत और शोषक इन दोनों ने क्या है? अपनी अपनी शक्लें बदल ली थी। अगला है
स्वतंत्रता के बाद किस भावना का विकास हुआ था? वर्गीय भावना का, वर्ग चेतना का, एकता का, विच्छेद का। तो यानी स्वतंत्रता अर्थात आज़ादी के बाद में लोगों के अंदर चेतना जागृत होने लगी थी। फिर है करोड़ों भारतीयों का किस नाम पर शोषण किया गया? धर्म के नाम पर, समाज के नाम पर, पूंजी के नाम पर, इनमें से कोई नहीं। तो करोड़ों करोड़ भारतीयों का जो है किस नाम पर शोषण किया गया? धर्म के नाम पर, जैसा कि आज भी लोग करते आ रहे हैं। हिंदी के नाट्य रूपों में किस दृष्टि से एकांकी ही सशक्त नाट्य रूप है? कलात्मकता की, प्रभविष्णुता की, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो कलात्मकता और प्रभविष्णुता दोनों ही दृष्टि से क्या है? हिंदी साहित्य में एकांकी एक सशक्त नाट्य विधा मानी जाती है। अगला है वरुण वृक्ष का देवता को शक्तिशाली बनाने में कौन सहायक सिद्ध हुआ? जनता की वृत्ति, जनता की अभिरुचि, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो वरुण वृक्ष का देवता को शक्तिशाली बनाने में जनता की वृत्ति और जनता की अभिरुचि दोनों ने बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अगला प्रश्न है डॉक्टर लक्ष्मी नारायण लाल ने हिंदी को बहुसंख्यक एकांकी देकर किस दृष्टि से संपन्न बनाया है? कथ्य की, शिल्प की, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो कथ्य और शिल्प दोनों ही दृष्टि से हिंदी एकांकी को डॉक्टर लक्ष्मी नारायण लाल जी ने मजबूत किया है। अगला है डॉक्टर लक्ष्मी नारायण लाल किस रूप में जाने जाते हैं? नाटककार, उपन्यासकार, निबंधकार, उपरोक्त सभी। तो इन्होंने नाटक भी लिखे हैं, उपन्यास भी लिखे हैं, निबंध भी लिखे हैं, सब काम किया है, इसलिए ये सभी कामों के लिए जाने जाते हैं। अगला है निम्न में से कौन डॉक्टर लक्ष्मी नारायण लाल के पुत्र हैं? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। आनंदवर्धन, यशवर्धन, राज्यवर्धन, इनमें से कोई नहीं। तो आनंदवर्धन कौन है? डॉक्टर लक्ष्मी नारायण लाल के पुत्र हैं। निम्न में से किसमें कार्य व्यापार बहुत सघन होता है? नाटक में, एकांकी में, कहानी में, कोई नहीं। तो एकांकी में क्या होता है? कार्य व्यापार बहुत सघन होता है। सघन का मतलब क्या है कि एकांकी जो है बहुत ही कम समय में और एक ही समय में इसका अभिनय होता है, इसलिए क्या है तमाम सारे कार्य जो है बहुत जल्दी जल्दी संपन्न कराए जाते हैं। फिर है अगला, निम्न में से वरुण वृक्ष का देवता एकांकी का प्रमुख पात्र कौन सा है? ये प्रश्न जो है बहुत ही महत्वपूर्ण आपके लिए है, जिसको आपको परीक्षा के लिए बिल्कुल तैयार कर लेना है। आचार्य चाणक्य, अमात्य, सुवासिनी, उपरोक्त सभी। तो वैसे तो जो सर्व प्रमुख पात्र है उसका नाम क्या है? आचार्य चाणक्य। लेकिन ये अमात्य और सुवासिनी, आचार्य चाणक्य, ये सभी जो है इस एकांकी के प्रमुख पात्र हैं। अगला है निम्न में से किसने कहा था कि घृणा को जीतने का कोई और उपाय नहीं है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपकी परीक्षा के लिए। नंद, चाणक्य, संयोगिता, विजयानंद। तो घृणा को जीतने का कोई और उपाय नहीं है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात वरुण वृक्ष का देवता एकांकी में आचार्य चाणक्य ने कही है। तो प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी ने आज की कक्षा में वरुण वृक्ष का देवता एकांकी, जो कि डॉक्टर लक्ष्मी नारायण लाल जी ने लिखी है, उससे संबंधित वैकल्पिक प्रश्नों की श्रृंखला को आपने विस्तार से जाना समझा। मैं आशा करता हूं कि आपको ये कक्षा अवश्य पसंद आएगी। अपने दोस्तों में शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और मिलते हैं हम आप सभी को अगली कक्षा में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।